हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज संडे को हम लोग करंट अफेयर्स की वीडियो तो नहीं डालते हैं। ये आप लोगों के लिए संडे को वीकली टेस्ट है आपका, ठीक है, जो कि आपको पीसीएस के लिए या फिर जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। जीएस के नॉर्मल क्वेश्चन है इसमें, और आरओ में भी ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको लगा सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पॉज करके अपना आंसर आप लोग बता सकते हो, देख सकते हो, लिख सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे मेरा आंसर देख सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किस वर्ष देखने को मिलता है? ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1951 में लगा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसके वेतन तथा भत्तों में कटौती की जा सकती है? ठीक है, तो किसके वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल के दौरान की बात हो रही है। तो ये आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारतीय संघ में कार्यरत सभी व्यक्तियों का जो भी वेतन और भत्ता होता है उसमें हम कटौती कर सकते हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, राष्ट्रपति शासन का किस में वो है, ये क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है इस बारे में, ठीक है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? यानी कि ये कथन किसका था? तो ये कहा था के.एम. नाम्बियार ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सीधे सीधे कई बार ऐसे कथन लिख दिया जाता है, भूल जाता है किसने लिखा है ये, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, किसने कहा था जो भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को किन अनुच्छेदों में उल्लिखित आधारों पर लगाया जाता है? ठीक है, तो ये लगाया जाता है आर्टिकल 356 एंड 365। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल को निम्नलिखित में से किस कारण से नहीं लगाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, तो किस कारण से नहीं लगाया जाता है? आंतरिक अशांति या फिर गड़बड़ी के जो है आधार पर वह नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ठीक है, भाग पूछा गया है, तो भाग 12 में जो है इनका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो गृह मंत्री होता है वह क्षेत्रीय परिषद का जो है अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में केंद्र राज्य विधायी संबंधों को किन अनुच्छेदों में समाहित किया गया है? ठीक है, तो वह किया गया है 245 से 255 तक। आर्टिकल 245 टू 255। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन द्वारा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी व शिक्षा में 10% का आरक्षण मुहैया कराया गया है? ठीक है, तो वो कराया गया है 103वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा 10% जो है रिजर्वेशन दिया गया था। नेक्स्ट है, किस वाद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति की सीमाओं को आरोपित किया था? तो ये किया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के मूल ढांचे से संबंधित व्यवस्थाओं को संशोधित करने की शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है, तो ये की गई है राष्ट्रपति को एंड संसद को और उच्चतम न्यायालय को, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के मूल ढांचे से संबंधित व्यवस्थाओं को संशोधित करने की, क्योंकि जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इट मीन्स किसी को भी ये जो है शक्ति ये प्रदान नहीं की गई है। ठीक है,
चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ही अपने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन, पर्यावरण वन वन्यजीवों का संरक्षण, प्राकृतिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना। तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो पर्यावरण वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण जो है ये नहीं है आपका कोई फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में जिस समिति की संस्तुति पर मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया उसका गठन कब किया गया था। ठीक है, देखिए उसका गठन किया गया था 1976 में। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें से जो यमुना है वो अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश व बांग्लादेश में क्रमशः निम्न में से निम्न नामों से जाना जाता है, यानी कि उनका सीक्वेंस आपको बताना है कि जो है तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में और फिर उसके बाद बांग्लादेश में। ठीक है, तो देखिए जब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र बहती है, जब वहाँ से निकलती है तो इसको जो है सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। उसके बाद बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है, नॉट यमुना। ओके, जमुना। नेक्स्ट है, गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी व अंतिम नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। तो ये होता है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, भारत व पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ठीक है, तो बहुत इजी है, 1960 में हुआ था। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे लंबी नदी है। तो ये है आपकी सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, जब एक नदी बड़ी तेज़ी से बहती हुई समुद्र में मिलती है तो किसका निर्माण होता है ना। तो ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से भारत की दक्षिणतम चोटी कौन सी है। दक्षिणतम चोटी की बात हो रही है तो इलामलय जो पहाड़ी है वह भारत की दक्षिणतम चोटी है। क्वेश्चन नंबर 21, छोटा नागपुर पठार का अधिकांश हिस्सा किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो वह आपका झारखंड के अंतर्गत आता है। देखिए जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, मैं तो कहूँगी कि केवल ज्योग्राफी नहीं, जितने भी क्वेश्चंस हैं जिस जिस टॉपिक से लिए गए हैं आप लोग उनको एक बार अपनी बुक में क्लियर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं अगर पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी। ठीक है, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कुछ भी, इसीलिए तो आप लोग उनको अब आपको एक फॉर्मेट पता चल गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो आप उस टॉपिक को पढ़िए, आप पहले एक बार देख लीजिए टेस्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को उस टॉपिक को पढ़िए अपने सोर्सेज से, उसके बाद इस टेस्ट को लगा सकते हो। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, जैसे ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है तो आप लोग ये नदी वगैरह जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं सारे को मैप में देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो छोटा नागपुर पठार है उसका अधिकांश हिस्सा किस राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वह आता है झारखंड के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ठीक है, तो सभी को पता होगा अरावली जो है, अरावली पर्वत वह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह है, बताइए कौन सा विद्रोह है जो गारो जनजाति से संबंधित है। तो वो है आपका पागलपंथी विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। तो ये हुआ था पावना विद्रोह के टाइम पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 1921 में कौन सा विद्रोह हुआ था।
बहुत इजी है। कौन सा विद्रोह हुआ था और इम्पोर्टेंट भी है, जितना इजी है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोपला विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित थे? तो वो थे आपके मणिपुर विद्रोह के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मानने से इनकार नहीं किया है? ठीक है, तो कौन थे वो जिन्होंने नहीं किया है? वो थे आपके वीटी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बाकी सब ने, इन तीनों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम मानने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28, 1857 की जो क्रांति थी के तुरंत बाद गठित पील आयोग का संबंध किससे था? बताइए किससे था इसका संबंध? अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिकों के पुनर्गठन से, है ना, उसी से था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों ने अपना आपातकालीन मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था इलाहाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों के विरुद्ध सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस स्थान से थी? ठीक है, तो किस स्थान से थी? अवध से सबसे ज़्यादा सिपाही थे 1857 रिवॉल्ट के टाइम पे। नेक्स्ट है 1800, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं बता रही हूँ आपको, आप कहीं भी देख लीजिए, सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों के विरुद्ध सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या, ये मैंने आपको बता दिया है, सॉरी। 1857 की क्रांति के क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में कौन सा गलत है? क्षेत्र विस्तार की बात हो रही है, तो जो पंजाब है वह सही नहीं है इसमें। ठीक है, क्षेत्र विस्तार के मामले में। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा विद्रोह बड़ौदा क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है आपका बघेरा विद्रोह जो है वो बड़ौदा क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं तो कहूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो किसने कहा था इसको? ये कहा था आपका केटी शाह ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निदेशक तत्वों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इनकी प्रकृति वाद योग्य है। देखिए, अगर इनका हनन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो, इसलिए ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, आपके जो नीति निदेशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है, तो इट मीन्स ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो वाद योग्य हैं। अगर उनका कोई हनन होता है तो हम जो है न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत हम उच्च न्यायालय और आर्टिकल 126 के तहत हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में 32 के तहत। हाँ, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है? ठीक है, मतलब कि ये फंडामेंटल राइट्स से आपके अनुच्छेद जो है लिए गए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। और इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो कि अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है? तो वो है आपका आर्टिकल 29 और 30। ठीक है, नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? 359। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का मैग्ना कार्टा है, बहुत इजी है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, आई डोंट नो कि इसमें दिया है कि नहीं दिया है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किसे राज्यों के नाम व क्षेत्र परिवर्तन का अधिकार है? ठीक है,
तो इनमें से किसको है ये अधिकार? ये है आपका पार्लियामेंट को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है? तो सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। नेक्स्ट है, जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक है, तो जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? ये है आपका बनिहाल दर्रे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नदी कौन सी है? इनमें ये बताना है हमको। तो वो है आपकी नुब्रा नदी जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, किस नदी तक शिवालिक हिमालय लघु हिमालय से अलग नज़र आता है? कौन सी नदी तक? ठीक है, तो वो नदी है आपकी कोसी नदी। ऑप्शन नंबर ए। हिमालय की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी चोटी क्रमशः हैं। तो नंगा पर्वत व नामचा पर्वत जो है आपकी, ये नंगा पर्वत जो है सबसे पश्चिमी चोटी है और ये नामचा पर्वत सबसे पूर्वी चोटी है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? ठीक है, तो वो है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से भारत की मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, तो किससे नहीं गुजरती है ये आपको बताना है। झारखंड राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पश्चिमी व पूर्वी बिंदु क्रमशः है। कौन सा है बताइए? पश्चिमी और पूर्वी बिंदु के बारे में बात हो रही है। तो गौर माता जो है वो आपका पश्चिमी है और किबिथु जो है सबसे पूर्वी बिंदु है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नीति अंग्रेजों के खिलाफ जन विद्रोह व 1857 जैसी क्रांति का कारण बनी? ठीक है, तो वो थी आपकी, ये सारी ही नीतियाँ थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, सहायक संधि और व्युत्पत्ति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, हैदर अली मैसूर का शासक किस वर्ष बना था? ठीक है, तो ये आपका जो है ये शासक बना था 1760 में, यानी कि 1760 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, बक्सर युद्ध के तुरंत बाद निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी बंगाल में द्वैत शासन। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, कालकोठरी त्रासदी किस तिथि को घटित हुई थी? तो ये हुई थी 20 से 21 जून में 1956 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आज आपके लिए ये 50 क्वेश्चंस थे वीकली टेस्ट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। ठीक है, संडे को आएगा, नेक्स्ट संडे को। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।